Hello everyone, students. In today's video we are going to discuss about extraction of copper, जो कि काफ़ी important topic है आपके इस chapter का. So let's get started. यहाँ पर extraction of copper के लिए आपको processes जो हमने पढ़े हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से methods हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं during the processes of extraction. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला पॉइंट है आपको क्लियर होना चाहिए कि ओर्स कौन कौन से हैं कॉपर के. सो ओर्स आपके पास कॉपर ग्लांस होता है, पायराइट्स होते हैं, क्यूपराइट होता है एंड मेलेशाइट होता है. बट यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूँ जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड ओर है आपका कॉपर के एक्सट्रैक्शन के लिए वो होता है कॉपर पायराइट. ठीक है, जो कि एक सल्फाइड ओर है कॉपर का. अब अगर ये सल्फाइड ओर अगर हम यूज़ करेंगे सो वी हैव टू गो थ्रू द फ्रॉथ फ्लोटेशन मैथड टू कॉन्सेंट्रेट इट, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है सल्फाइड ओर्स को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए आपको फ्रॉथ फ्लोटेशन मैथड लगाना होता है. एंड वी हैव स्टडीड अबाउट दिस मैथड इन डिटेल, सो यू कैन गो थ्रू आवर प्रीवियस वीडियो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द फ्रॉथ फ्लोटेशन मैथड. नेक्स्ट जो प्रोसेस है आपका वी हैव टू कन्वर्ट दी कॉन्सेंट्रेटेड ओर टू एन ऑक्साइड. ठीक है, अब ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है हमने ओर को, एंड ओर को आपको ध्यान में रखना है कि आपका कार्बोनेट है कि सल्फाइड है. अगर आपका सल्फाइड ओर होगा तो यू हैव टू डू द रोस्टिंग ऑफ दैट ओर. ठीक है, रोस्टिंग क्या होती है? एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन या एयर के प्रेजेंस में ओर को हीट करना. सो यहाँ पर सल्फाइड आपका जो कॉपर पायराइट है इसे आप ऑक्साइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सो यू हैव टू डू द रोस्टिंग. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस होता है आपको दोबारा से उस ऑक्साइड को रिड्यूस करना होता है, इट इज़ रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड. सो रिडक्शन आप करेंगे स्मेल्टिंग के प्रोसेस से. स्मेल्टिंग क्या होता है? रिडक्शन बाय यूजिंग द कार्बन और कोक. सो यहाँ पर आप कॉपर के एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में स्मेल्टिंग का यूज़ करेंगे. एंड एक और प्रोसेस आप इंटरेस्टिंग यहाँ पर पढ़ेंगे, वी डू द बेसिमिराइजेशन. ठीक है, इन दिस व्हाट वी डू, वी टेक अ कन्वर्टर. एक वेसल होती है आपकी, उसमें हम ये प्रोसेस आगे डिटेल में पढ़ेंगे. सो क्लियरली आप यहाँ पर एक चीज़ माइंड में बिठा लेंगे कि कॉपर की रिडक्शन हम कर सकते हैं कार्बन और कोक को यूज़ करके, बट हमें एक्चुअली में इन प्रैक्टिस ज़रूरत नहीं पड़ती. ठीक है, टू यूज़ द रिड्यूसिंग एजेंट्स. एक्चुअली आपने पढ़ी हुई है ये चीज़ कि कॉपर जो है ऑटो रिडक्शन करता है अपनी. ठीक है, सो वही चीज़ यहाँ पर बेसिमर कन्वर्टर में होने वाली है, विच यू विल सी इन नेक्स्ट पेजेस. सो नेक्स्ट जो पॉइंट प्रोसेस है आपका यहाँ पर सबसे पहले वो देख लेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल. तो रिफाइनिंग कॉपर की करने के लिए यू हैव स्टार्टेड वी डू द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग. इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या होता है? आपका एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है जिसमें आप दो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, एनोड एंड कैथोड. ठीक है, उसे आप एक एक्सटर्नल बैटरी से कन्वर्ट करते हैं. एनोड आपका इम्प्योर कॉपर होता है, कॉपर रोड होती है, एंड कैथोड आपकी प्योर कॉपर रोड होती है. ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं डिटेल में. ठीक है, एंड व्हाट विल हैपन व्हेन यू विल स्टार्ट द बैटरी, जो आपके इम्प्योर रॉड दैट इज़ एनोड में से कॉपर के आयंस जो है वो कैथोड की पास जाकर कलेक्ट होने लगते हैं. सो दैट इज़ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग. सो आप कॉपर की रिफाइनिंग करते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मैथड से. सो सबसे पहले आपको ये चीज़ें माइंड में क्लियर होनी चाहिए किसी भी मेटल की एक्सट्रैक्शन करते हुए. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब जब हम कॉपर पायराइट की रोस्टिंग करते हैं वहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग सी रिएक्शंस होती हैं जो कि यू शुड नो, यू हैव टू राइट डाउन इफ़ यू आर आस्क्ड अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर. सो रोस्टिंग ऑफ कॉपर पायराइट में सबसे पहले जब रोस्ट करेंगे तो क्या होने वाला है? आप जानते हैं कि मॉइस्चर रिमूव हो जाता है, इम्प्योरिटीज़ जो होती है फॉस्फोरस, सल्फर की या फिर आर्सेनिक की, वो रिमूव हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड. सो यू हैव टू राइट डाउन दीज इक्वेशंस या केमिकल रिएक्शंस. एंड नेक्स्ट जो है आपका कॉपर पायराइट अगर आप देखेंगे तो उसमें आयरन भी प्रेजेंट है. CuFeS2 फॉर्मूला होता है ना, तो आयरन प्रेजेंट है. हमें ये आयरन नहीं चाहिए. ठीक है, अपने प्रोसेस में वी हैव टू एक्सट्रैक्ट कॉपर फ्रॉम दिस. ठीक है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आयरन यहाँ पर आपके लिए इम्प्योरिटी की तरह काम कर रहा है इस ओर में.
सो इस आयरन का क्या होने वाला है ड्यूरिंग द रोस्टिंग, लेट्स सी। सबसे पहले जब आप हीट करेंगे, ठीक है, कॉपर पायराइट को, तो हीट करने पर आपको मिलेगा कॉपर सल्फाइड Cu2S, आयरन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। आपको पता है रोस्टिंग में सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपकी इवॉल्व होती है। सो आपने फर्स्ट हीटिंग करी तो कॉपर पायराइट से आपको मिल गया Cu2S, FeS एंड SO2। नाउ फर्दर आप सेकेंड टाइम हीटिंग कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, आप जानते हैं, ठीक है। तो आयरन सल्फाइड दोबारा से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके आपका आयरन ऑक्साइड बना देगा FeO, एंड सल्फर डाइऑक्साइड साथ में इवॉल्व हो जाएगी। सेकेंड इक्वेशन ये हुई। अब कॉपर सल्फाइड यहाँ पर अगर बना है तो अगर आप फर्दर रोस्टिंग उसकी कर रहे हैं तो वो भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। थर्ड इक्वेशन में देखेंगे Cu2S ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके Cu2O बना रहा है, प्लस में SO2 बना रहा है, ठीक है। अब ये सारी रिएक्शंस एक साथ हो रही है। अब होता क्या है, जो आपका Cu2O यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, जो कि आपको एक्चुअली चाहिए था बाय रोस्टिंग, वो क्या कर रहा है, फर्दर वो रिएक्ट कर जा रहा है यहाँ पर FeS के साथ, जो कि साथ में प्रेजेंट है। तो अगर ये इसके साथ FeS आयरन सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, इट इज़ फॉर्मिंग FeO एंड कॉपर सल्फाइड अगेन। तो आपको प्रॉपरली कॉपर ऑक्साइड नहीं मिल पा रहा है बाय रोस्टिंग। तो आपके पास अब रोस्टेड ओर में बच क्या क्या रहा है, लेट्स सी। अब रोस्टेड ओर में आपके पास ये चीज़ तो ख़त्म हो जा रही है दोबारा से, क्योंकि ये रिएक्ट कर जा रही है FeS के साथ, ठीक है। तो आपके पास बच क्या क्या रहा है, FeO बच रहा है, Cu2S बच रहा है एंड FeS बचेगा कुछ अमाउंट में, ठीक है। सो द रोस्टेड ओर कंटेन्स FeO एंड द अनरिएक्टेड FeS एंड इट ऑल्सो कंटेन्स Cu2S। इज़ दैट क्लियर? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी अगर कॉपर के एक्सट्रैक्शन में, तो आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी फर्दर। इज़ दैट क्लियर? So I have written a note for you students कि we didn't get the oxide of copper during the roasting as it again reacts with the FeO forming Cu2S. So we have to remove iron completely from the ore. इज़ दैट क्लियर? सो स्मेल्टिंग के प्रोसेस में आ जाइए अब, जो नेक्स्ट प्रोसेस है आपका जिसमें आपको रिडक्शन करनी होती है। सो स्मेल्टिंग के प्रोसेस में भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सी बात है यहाँ पर जो आपको माइंड में रखनी है। कॉपर की स्मेल्टिंग के दौरान हम कार्बन को यूज़ कर सकते हैं, और भी आपने एलिंगम डायग्राम्स में देखे हैं कॉपर के नीचे बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, हम सबको यूज़ कर सकते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, बट वी आर नॉट यूजिंग द रिड्यूसिंग एजेंट्स इन प्रैक्टिस बिकॉज कॉपर की ऑटो रिडक्शन हो जाती है। वो आप रिएक्शंस के दौरान भी आपको रियलाइज़ होगा। सो यू हैव टू राइट डाउन इन वर्ड्स दैट इन स्मेल्टिंग के प्रोसेस में द रोस्टेड ओर इज़ फेड इन अ ब्लास्ट फर्नेस विद सम सैंड ओनली, ठीक है। आप सिर्फ सैंड डालेंगे, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कोक नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस में। एंड द हॉट एयर इन द फर्नेस कन्वर्ट्स द FeO टू FeSiO3 विच कैन बी रिमूव्ड एज स्लैग। सो आपको आयरन नहीं चाहिए था, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने सैंड जो डाली है ब्लास्ट फर्नेस में, वो उसका काम क्या है, वो आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके स्लैग बना देगा, ठीक है, आयरन सिलिकेट बना देगा, जो कि स्लैग फॉर्म कर देगा यहाँ पर। सो स्लैग हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ये आप जानते हैं वेस्ट मटेरियल एंड वांटेड मटेरियल इट कैन बी रिमूव कम्प्लीटली। सो आपका आयरन जो है यहाँ पर इस पॉइंट पर कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा ओर में से, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद द कॉपर सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड इन द रोस्टेड ओर। As a result, two different layers are formed at the bottom of the furnace. अब क्या हुआ, आपके पास रोस्टेड ओर में आपने ध्यान में होगा तो आपके पास आयरन का ऑक्साइड था, कॉपर सल्फाइड था, आयरन सल्फाइड था। अब हमने आयरन के ऑक्साइड को रिमूव कर दिया, अब आपके पास क्या बचा, कॉपर सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आप मैटी बोलते हैं, मैटी जो आप बोलना चाहते हैं, ठीक है। हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, ये दोनों जब साथ में प्रेजेंट होते हैं एक लेयर में, उसे हम मैटी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर स्मेल्टिंग के प्रोसेस में ब्लास्ट फर्नेस में आपके पास बॉटम में दो लेयर्स बन जाएंगी, ठीक है। अपर लेयर किसकी है,
साफ साफ आपने पहली रिएक्शन लिखी, अपर लेयर आपकी स्लैग की है जो कि लाइट होती है, ऊपर फ्लोट करती हैं, एंड आपका जो बॉटम वाली लेयर होगी उसमें आपका ये दोनों साथ में प्रेजेंट होंगे, Cu2s एंड FeS, जिसको आप मेटी बोल रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ मेटी, व्हेन इट इज़ फॉर्म्ड, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, कॉपर की एक्सट्रैक्शन अगर आप पढ़ रहे हैं। इज दैट क्लियर? नाउ at this point we are left with the Cu2s and FeS, but we have to get the copper only from this mixture। तो अब आप क्या कर रहे हैं, मेटी को एक कन्वर्टर में डाल रहे हैं, जो एक वेसल होती है जिसके थ्रू हम एक हॉट एयर पास करते हैं उस वेसल में, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपका जो मेटी है वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लिस्टर ऑफ कॉपर में, ठीक है। बेसिमिराइजेशन का काम ही यही है, टू कन्वर्ट द मेटी इनटू ब्लिस्टर ऑफ कॉपर। अब वो कैसे कर रहे हैं हम, अब जो आपका मोल्टन मेटी है उसे हम ट्रांसफ़र करते हैं एक वेसल में, जिसे आप बेसिमर कन्वर्टर कह रहे हैं। यहाँ पर आपका क्या क्या होने वाला है, जो थोड़े बहुत ट्रेसेस बचे हैं FeS के, मेटी में क्या है आपका FeS ही है, जो FeS है वो भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। हम एयर पास करते हैं तो क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, FeS जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपका आयरन का ऑक्साइड बनाएगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, एंड दिस FeO अगेन रिएक्ट विद द सैंड। आपने सैंड भी डाली है यहाँ पर, तो सैंड के साथ रिएक्ट करके आपको पता है आयरन जो है स्लैग बना देता है, ठीक है। आयरन सिलिकेट इट कैन बी रिमूव्ड एज स्लैग। नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद Cu2s ओनली, ठीक है। कॉपर का सल्फाइड आपके पास रह गया सिर्फ अब ये इस पॉइंट पर। अब कॉपर का सल्फाइड की ऑटो रिडक्शन हो सकती है, आपने पढ़ी हुई है ये चीज़, ठीक है। Cu2s जो है आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। नाउ अगेन जो आपका ये कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ये दोबारा से ही Cu2s के साथ रिएक्ट करेगा, जो कि साथ में प्रेजेंट है इसके, ठीक है। इन दोनों की रिएक्शन जब होती है आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कॉपर मिलेगा एंड साथ में सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो कॉपर मिल रहा है आपको, इट इज़ द प्योर कॉपर एंड इट इज़ नोन एज ब्लिस्टर ऑफ कॉपर। तो ब्लिस्टर ऑफ कॉपर क्यों कह रहे हैं हम इसको, यहाँ पर इसका जो टेक्सचर होता है आप देखने में कह सकते हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे कॉपर के सरफेस पर ब्लिस्टर्स हो गए हों। अब वो किस वजह से होते हैं, एक्चुअली जो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस साथ में आपकी बन रही है, इट ट्राइज टू एस्केप फ्रॉम दी सॉलिड कॉपर। ये जो आपका सॉलिड फॉर्म हो जाता है, अब इसमें से अगर गैस पास करने की कोशिश करेगी जो हॉट है, तो वो क्या बना देती है, उसके सरफेस पर ब्लिस्टर्स बना देती है। सो दैट्स वाई दिस कॉपर इज नोन एज ब्लिस्टर ऑफ कॉपर। You may be asked about the definition of blister of copper, so you have to write down the copper produced by the reaction of Cu2s and Cu2O is solid in state, but has a blister on its surface as the sulfur dioxide gas tries to escape the solid copper. Is that clear? So this is all about the extraction of copper. सारे points आपको बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। इसके अलावा एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में यहाँ पर कुछ भी नहीं पूछा जा सकता। सो इफ़ यू वांट टू गेट द फुल मार्क्स अबाउट दिस क्वेश्चन, you have to clear your concepts about these points, ठीक है। सो अगर आपको क्लियर है, you can easily write down the reactions. So keep doing your practice, students, and all the best.